कर्म त्याग मात्र से कोई सन्यासी योगी नहीं हो जाता जब तक संकल्पों कामनाओं का त्याग न हो। बाहर से मन को वश में करने का दिखावा करने वाले किंतु अंदर से दूषित कामनाएं पालने वाले दंभी होते हैं। निरासक्त भाव से सभी कर्म परमेश्वर को अर्पण किए बिना मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ज्ञानी एक क्षण में कर्म फलों को त्याग देते हैं। कर्म त्यागने से कर्म करना सदैव श्रेष्ठ है। संसार चक्र संचालन के लिए परमात्मा को भी कार्य करना पड़ता है। कर्म में फलासक्ति से काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकार उपजते हैं। फलेच्छा का त्याग ही निष्काम कर्म है। जो अंतः प्रेरणा से अनासक्त भाव से दूसरों के हित के लिए करुणावान हो कर्म किए जाते हैं, वे श्रेष्ठ कर्म हैं। जब चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर द्वंद्व रहित हो एक ही भाव से परमात्मा में चित्त नियुक्त करते हैं, तभी योग होता है। त्याग सर्वभवोद्भव त्याग को त्याग कहा गया है। समस्त कामनाओं, संकल्पों, फलेच्छाओं को त्याग देने वाला सन्यासी होता है। कुछ निषिद्ध एवं काम्य कर्मों के त्याग को भी त्याग कहते हैं, जबकि नियत कर्म, यज्ञ, दान, तप आदि सत्कार्य त्याज्य नहीं होते, अपितु इनके विधान में प्रमाद त्याज्य है। सामान्यतया आसक्ति, वासना, अहंभाव के त्याग को प्रमुख त्याग के रूप में स्वीकार किया गया है। सत्कर्म में गहरी रुचि, परम पुरुषार्थ में उत्साह, निःस्वार्थ पर सेवा आदि त्यागी व्यक्ति के जीवन में उत्साह, प्रेम, प्रसन्नता, शांति एवं आनंद भर देते हैं। ब्रह्म विद्या से समुपबृंहित गीता कर्म योग का प्रतिपादक विश्व विश्रुत ग्रंथ रत्न है। यह ज्ञान क्षीराब्दि का नवनीत है। संपूर्ण वाङ्मय को यदि वासंतिक पराश्री कहें तो गीता निश्चय ही नवीन सहकार की दिव्य मंजरी है। परमानंद की अनुभूति के लिए गीता ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी संगम का नव्य प्रयाग है। वेद शास्त्रोपनिषद भारतीय वाङ्मय में जो विशिष्ट ज्ञान धारा प्रवाहित हुई है, उसमें गीता ज्ञान गंगा का विशेष महत्व है। इस विशाल सृष्टि में मानव ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक का प्राधान्य होता है। अपने विवेक के माध्यम से उसने अनेक प्रकार के उद्यम करके वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की है। इस उन्नति का लक्ष्य जीवन को सुखी बनाना है।